नुमेरटर्स लिखो बेटा, नुमेरटर्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेंस का करना है, और फिर करना है लेंस और मिरर का। लेंस एंड मिरर कर लेना, एंड लेंस एंड मिरर। पहले तो लेंस लेंस होंगे, उसके बाद में लेंस और मिरर होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन से पूछे। इसलिए कोई फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ लिखो। टू lenses of power 15 diopter and -5 diopter of power 15 यानी कि 15 and -5 diopter are in contact with each other an object is placed (40 centimeter) in front of convex lens. Find the net focal length of lenses और साथ में स्टे बनाना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। कैसे? अगर दोनों के बीच के सेपरेशन 40 सेंटीमीटर दे रखी हो, इफ separation between two lenses is 14 centimeter. ये एक क्वेश्चन। हमारे पास दो लेंस है, इसकी एक की पावर है 15 डायरेक्ट। पावर की यूनिट पता है क्या होती है? डायरेक्टर होती है। और पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर की एक जो लेंस है उसकी पावर है 15 डायरेक्टर, दूसरे की पावर है -5 डायरेक्टर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? पहले तो प्लस और माइनस का यहाँ पे बोलो। अरे ये इसकी प्लस है, कौन सा होगा? कॉन्वेक्स, और इसका माइनस है वो कॉन्केव। तो फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड लेंस इज कॉन्केव। अब हमें निकालना है, कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इनके सामने रखा हो, पहले वाले लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के 40 सेंटीमीटर। ये बात के बाद इमेज निकालने काम आएगा। फिलहाल हम बात करते हैं फाइंड द नेट फोकल लेंथ। इन दोनों लेंस की कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ क्या होगी, पहले उसके बात करते हैं। तो नेट फोकल लेंथ का चल आपको पहले वाला लेक्चर आपको करवाया था मैंने जस्ट। नेट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? दो ही लेंस है तो 1/f इक्विवेलेंट या f नेट किसकी इक्वल आएगी? दैट इज 1/f1 प्लस 1/f2। ये होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ पे f1 और f2 आपको फाइंड करनी है। पहले तो पावर रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर दे रखी पहले वाले की p1, जो गिवन है वो p1 है 15 डायरेक्टर, और पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब ध्यान रखो, अगर हमारे पास
एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसमें अदर की पावर आ जाएगी 1/f, ये 1/f। तो यहां से f जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, 1/15 मीटर। कितना आएगा, 1/15 मीटर, क्योंकि डायमीटर एसआई यूनिट है। तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस है, उसकी यूनिट क्या होगी मीटर में, लेकिन हमें जो डिस्टेंस जो फोकल लेंथ होती है वैसा वो सेंटीमीटर में लेते हैं। तो ये मीटर में, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो, अरे मीटर है, मीटर में 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, और F1 कि 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना बन जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 20, दैट इज 20/3 सेंटीमीटर। और इतना बड़ा नहीं करो, सीधा पहले एक बात याद रख लेना, पावर 1/f होती है, 1/f है, अगर f मीटर में यहाँ पे आ जाए मीटर में तो 1/f कर दिया करो, और पावर 100/f कर दिया करो अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में निकालनी है या सेंटीमीटर में दे रखी है। पावर के दोनों सिस्टम में इसकी यूनिट यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ भी लिखोगे डायरेक्ट। देखो इसके क्या करते हैं आपने, अरे 100/f है, 100/f है, क्योंकि 100/f क्यों बताओगे मेरे को करा, क्योंकि ये जो हमारे पास फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है वो किसके अंदर है मीटर में। इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे 100, तो 100/f हो जाएगा, यहाँ पे f इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो अगर f निकालना होगा तो अपने आप वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज 100/p, और ये फोकल लेंथ किसमें आंसर आ जाएगी इन द सेंटीमीटर। ये काम करोगे तो मीटर में करना था तो निकाल दिया, खत्म काम। लेकिन सेंटीमीटर में निकालना होगा तो 100/f, ये 100/p, तो ये आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। सिमिलरली f2 क्या आएगा, यानी p2 क्या दे रखा है -5 डायमीटर, तो यहां से f2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सीधा सा, दैट इज 100/p2, 100 क्या जाएगा p2, और दे रखी फोकल लेंथ निकालनी है, तो 100/p2 कितना है बेटा -5 कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ होगी 1/50 वाली 20/3 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले की क्या आएगी 20 सेंटीमीटर। अब F1 भी पता है आपको, F2 भी पता है आपको, तो यहां से क्या निकालोगे 1/f नेट। तो इसमें दो इक्वेशन ऐड कर दिए एक इक्वेशन के अंदर, तो 1/f नेट कितना आएगा 1/, क्या लिखना बेटा 1/f1, उल्टा लिखोगे ना तो ये आ जाएगा 3/20, और माइनस हो जाएगा 1/20, क्योंकि उल्टा लिखना है 1/f1 प्लस 1/f2, लेकिन सही वाला माइनस है तो माइनस लिख देना। कितना आ जाएगा ये 20 एलसीएम, सही लिखा है ना हमने, सही नंबर है ना, तो कितना आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा, यहां से आएगा 3 एंड -1 कितना आ जाएगा 2/20, यानी कितना आ जाएगा 1/10। तो जो f नेट आएगी, नेट फोकल लेंथ वो कितनी आ जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर। इसकी जो नेट फोकल लेंथ आएगी टोटल जो आएगी कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। तो पहले आप इतना नोट करें। अब करो नेक्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल फाइनली मींस जो दे रखा डायग्राम में, डायग्राम नहीं बना रखा, डायग्राम खुद बनाना है हमें। तो कैसे बनेगा रोटनी के साथ साथ पहले समझें एक बार कि एक लेंस हो गया कन्वेक्स, एक हो गया करके, दोनों की फोकल लेंथ हमने निकाल दी। दोनों के कन्वेक्स के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना दूर 40 सेंटीमीटर। तो भाई हम बना देते हैं, एक हो गया एक कन्वेक्स लेंस, एक हो गया एक कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो सेपरेशन होगी 14 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहाँ रखा हुआ है जो कि यहाँ से लेकर इस लेंस से
40 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है ना 14 सेंटीमीटर दोनों लेंस में सेपरेशन है और 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस लेंस से। इसकी फोकल लेंथ हमारे पास है कितनी 20/3 और इसकी जो फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। तो अगर कन्केव होगा तो आप हमेशा माइनस लेके चलेंगे, अगर ना भी देगा तो भी। तो क्या तरीका है निकालने के, समझाने के अपने आप सभी स्टेप होते होंगे। सबसे पहले हम बात करें इस लेंस के लिए फॉर L1, इस लेंस का नाम बता देते हैं L1 लेंस। ये L1 लेंस है और ये L2 लेंस है, ठीक है, ये L2। तो पहले बात करेंगे फॉर L1, फॉर लेंस L1। L1 लेंस का ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है बोले, क्या लिखो 40, हाँ क्या लिखोगे -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पता है पहले वाले की कितनी है, दैट इज 20/3 सेंटीमीटर। क्या निकालनी आपको, इमेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला। सर u पता है, f पता है, तो लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, लेंस मेकर यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर के लिए तो हम इफेक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, यूजिंग 1/b minus 1/u is equal to 1/f, ऐसे ही ना। 1/b आपको निकालनी है तो 1/b क्या आएगी 1/f प्लस 1/u, पहले छोटा फॉर्म बनाता हूं उसमें। उसके बाद अगर इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम लोगे आप इसकी, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा fu आएगा, या क्या लिख दोगे u प्लस f या f प्लस u। तो उसको उल्टा करोगे तो जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी fu f प्लस u। आप इनमें से ये लाइन मत लिखना, ये मत लिखना, ये मत लिखना, डायरेक्ट ये लिख के सोल्व कर सकते हो कि v नो v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है fu f प्लस u करके बता डायरेक्ट मैंने आपको। और इसकी इस v में यहां पे ये दोनों वैल्यू पुट कर दें, मतलब क्या आएगा v is equal to f हमारे पास है 20/3 इनटू u कितना है -40, अगर माइनस लिखते तो ब्रैकेट लगाया करो -40। इसके बाद f प्लस u इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 20/3 एंड -40 कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा -800 डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा सेम 3, यहां कितना आ जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 120। बताओ, अरे बनेगा 120 में 20 गया तो 100, किसका माइनस, ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, भी आ जाएगा -800 एंड डिवाइड बाय -100 कैंसिल, कितना आएगा 8। इमेज डिस्टेंस, पहला वाला लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा 8 सेंटीमीटर दूर। अब इस 8 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की वैल्यू प्लस है कि माइनस, प्लस होती तो उस ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड होगी कि ऑब्जेक्ट साइड होगी, तो ऑब्जेक्ट ने क्यों लिया था, तो यहां से एक रे को स्ट्रेट हमने कर दिया वैसे ही, ठीक है। उसके बाद में एक रे को डाल दिया इस तरह से हमने। अब यहां से तो इमेज बनाएगा, ये तो 14 है तो 14 से पहले बनाएगा ना, इसने इमेज बना दी मान लो यहां इस पॉइंट पे इमेज बना, ये इमेज डिस्टेंस है, यानी पॉइंट मान लेते हैं I1, और इस लेंस से लेकर यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 8 सेंटीमीटर। अब किसका करेंगे, अब करेंगे कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में जो रे डलेगी वो यहां से आती हुई दिखेगी, वो रे डलेगी ना ऐसे, बोलो अगर नहीं तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, बोले तो इस लेंस L2 के लिए जो इमेज होगी वो ना ऑब्जेक्ट होगा वो I1। और अब डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं, इसके लिए तो करेंगे C1 से और इसके लिए कहां से करेंगे C2 से, ऐसा है ना। तो सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जल्दी बोले ये कितना होगा, अरे 6 होगा, टोटल कितना है 14, ये कितना है 8, कितना बच गया 6 सेंटीमीटर।
पहले आप इसको नोट कर लीजिए सही बात। अब सेम ऐसे ही आप करो किस लेंस के लिए, L2 के लिए, फॉर लेंस L2। अब L2 लेंस के लिए करेंगे, क्या लिखोगे बेटा, L2 का ऑब्जेक्ट कितना होगा, u इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ कितनी है, -20 सेंटीमीटर। क्या निकालनी है आपको, इमेज। इमेज का फॉर्मूला पता था, यूजिंग फोर आइडियाज कर लो, लिखो, यूजिंग v इज इक्वल टू fu डिवाइड बाय f प्लस कर दो वैल्यू इसमें। f हमारे पास है -6, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओरिजिन दोनों को ऐड कर दिया, यानी -6 एंड -20 कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा +120 और नीचे कितना आ जाएगा -26, कितना आ जाएगा 60 एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 13, बोलो। और v इज इक्वल टू आ जाएगा -13 4 पॉइंट कितना हो गया, तो 8 बच गया ना, 4.6 सेंटीमीटर। देखिए मैं बढ़ते करोगे। अब हमें इमेज को लोकेट भी करना है, कहां बनेगी वो बताना है। तो v जो बनेगी वो -4.6, डिस्टेंस तो पता है कि इस ऑप्टिकल सेंटर से 4.6 होगी। अब वो या तो राइट में हो गया उसके लेफ्ट में, कहां, ऑब्जेक्ट की साइड में, क्योंकि माइनस आंसर है ना, तो ऑब्जेक्ट की साइड में, ऑब्जेक्ट है हमारा इस साइड में। तो अब बताओ इस रे को मैं कैसे मोड़ू कि इमेज जो बन जाए वो इसी साइड बन जाए, इसी साइड में। ये कितना है 6 से कम होगा कितना 4.6, तो मान लो यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इमेज बन जाए फाइनल इमेज। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, लेंस का बिहेव कैसा है, डाइवर्जेंट। अरे कौन सा लेंस है, कॉन्केव, तो क्या करेगा डाइवर्स। इस रे को ऊपर तो मोड़ेगा नहीं, कहां मोड़ेगा, अब ये करेगा नीचे मोड़ देना, सब यहां से जाते हुए दिखा दो उसको। और वो जो रे है इस पॉइंट पे मिलती आपको दिखाई देगी, ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, और ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4.6। इसे दिखा सकते हो, एक से दिखा सकते हो, ऐसे आप डायग्राम डालो, ऐसे नीचे से ये कर सकते हो। ये डाल दी हमने, ये यहाँ पे जाके मिलेगी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट जाता होगा, और ये जो रे बढ़ेगी ऐसे डायरेक्शन में देखो, एक से बनाओ, एक से बनाओ, दोनों साइड से बनाओ, दोनों साइड से बना सकते हो। तो ये बढ़ेगी फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बढ़ेगी, इस लेंस से 4.6 सेंटीमीटर बिफोर सेकंड लेंस यानी कनकेव लेंस से। अब बात ये थी जो आपको बता रहा था, हमने जो नेट फोकल लेंथ निकाली थी ना, वो जो नेट फोकल लेंथ निकाली थी वो ऐसे फॉर्मूला निकालने का कौन सा मेथड होता है, इन दोनों लेंसेज में कोई सेपरेशन नहीं है। ये हमने लगाया था, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जो दो लेंस बिल्कुल क्लोजली कांटेक्ट में हो, लेकिन दोनों सेपरेशन दे रखे 14 सेंटीमीटर। तो आप ये जो लगाएंगे इसमें, अब इसमें और एक्सटेंड करेंगे प्लीज। तो ये तो हमने निकाल दिया सब के बाद, ये तो हमारा आंसर आ गया था। और अगर मैं चाहूं दोबारा करके इसकी वैल्यू निकालने आने के बाद 1/f1 हो जाएगा 3/20, ये आ जाएगा -1/20, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आएगा, को इधर d कितना है 40, f1 कितना है 20/3 और f2 हमारे पास कितना आ गया, ये आंसर आएगा। इसको सोल्व करो, ये आएगी नेट फोकल लेंथ अगर सेपरेट हो तो। सही करते हो, बस मैं ही गलती करता हूँ, बाकी तो सारे सही करते हैं। कितना है आंसर 200/41। लिखो आगे नेक्स्ट इसमें 3 कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जो टॉप पे लिखी होती है इनकी फोकल लेंथ होती है हमेशा, ठीक है। पहले वाले की
कन्वेक्स है पॉजिटिव होगी 10, दूसरा कॉन्केव है नेगेटिव होगी 10, तीसरा फिर कन्वेक्स है पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पे है, दोनों लेंस पहला और दूसरे के बीच में सेपरेशन 5, दूसरे और तीसरे में 10 सेंटीमीटर। अब आपको सोल्व करनी है फाइनल इमेज कहां बनेगी। देखो सामने वाले बनाते रहिए, बताओ क्या करेंगे आप, नाम दे दो कोई भी। ये पहला वाला लेंस हो जाएगा कौन सा, L1 है भाई, ये कौन सा हो जाएगा L2 और ये कौन सा हो जाएगा L3। तो पहले लिखेंगे फॉर L1 लेंस, L1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जल्दी से बोले L1 के लिए U जो आ जाएगा वो आ जाएगा -30। आगे बताओ फोकल लेंथ है प्लस 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज F U एंड F प्लस U कितना आ जाएगा 10 ये आ जाएगा -30 into 10 और नीचे आ जाएगा -30 प्लस 10 -300 डिवाइड बाय -20 ये बचेगा कितना आ जाएगा 15 है, 15 प्लस 1 माइनस है कामड़ेगा कामड़े के पीछे यहाँ से रे एक तो स्ट्रेट हमने भेज दी, उसके बाद भी यहाँ से रे डाल दी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कहाँ होगा 5 ये 10 ये कहाँ इसके सेंटर में, C1 C2 एंड C3। इसका मतलब ये इस पॉइंट पे जाएगा ऐसे, लेकिन ये लेंस बीच में आ गया, ये लेंस बीच में आ गया तो इस पॉइंट पे जाएगा नहीं, बस होने जाती हुई दिखाई देगी। तो ये भी तो करेगा ना, कर जाएगा बस नहीं करेगा। तो इसलिए बस यहां से ऐसे डाल दो कि वो उस पॉइंट पे उस सेंटर पे जाता हुआ दिखाई दे, जाती हुई दिखाई दे रही बस। अब L2 की बात करो और L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, अब डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द C2। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा ये रे, और ये रे इसके लिए कहां से आती हुई दिखाई देगी, कल बताइए मैंने आपको, ये रे कहां से आती हुई दिखाई देगी C3 से। अरे कहां से, रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल, वर्चुअल है, रियल में यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो रही, हमने इसको मिलाया डॉटेड लाइन से। तो ये जो पॉइंट है C3 वो पॉइंट इसका क्या होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ क्या है इसकी, अरे कितनी है ये 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 वर्चुअल है प्लस 10 सेंटीमीटर, तो U आ जाएगी प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो उसके बाद में फोकल लेंथ कितनी है सेकंड की -10 सेंटीमीटर। कितनी आएगी इमेज डिस्टेंस, बोलो F U F प्लस U, तो F कितना है हमारा, ये लिखेंगे, ये लिखोगे कितना आंसर आएगा, डिवाइड बाय 0 होगा, अरे डिवाइड बाय और डिवाइड बाय 0 आएगा कितना आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो इमेज डिस्टेंस होगी इनफाइनाइट, मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो इनफाइनाइट पे बनाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट मींस रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलोइंग ऑन द लेंस, और इमेज इनफाइनाइट तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये रे ऐसे जाएगी नहीं, ये पैरेलल टू द इस रे के क्या होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी इसने जो इमेज बनाई वो कहां बनाई इनफाइनाइट। अब L3 की बात, L3 का ऑब्जेक्ट बोले बिल्कुल सही, L3 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट, क्योंकि इस लेंस के लिए जो रे आती दिखाई दे रही है कहां से आती दिखाई दे रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो क्या होगा इनफाइनाइट पे। तो U कितना हो गया इनफाइनाइट। फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। बताओ इमेज डिस्टेंस कितनी है, अब मुझे कैसे निकालना है, इसको गुणा कैसे करेंगे, है ना।
कोई बात नहीं, आप इसको उल्टा कर लो, 1 by b minus 1 by u ऐसे कर लें। तो 1 by b निकालोगे कितना आ जाएगा, 1 by f plus 1 by ऐसे कर सकते हो, तो क्या आंसर आएगा। तो 1 by b is equal to 1 by f कितना हो गया, 1 by 30, और ये करेंगे उल्टा, उल्टा हो गया इनफाइनाइट। 1 by इनफाइनाइट कितना होता है, 0, तो यहाँ से ही 0 हो गया, तो जो b की वैल्यू आएगी 30 तो आएगी, उल्टा करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 30। और अगर इसका हम नहीं करते डायरेक्ट भी कर सकते थे, बता रखा मैंने आपको कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहां मिलती है, अरे कहां मिलती है, फोकस पे, फोकस पे। और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या कराती है, फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 30। तो ये जो पैरेलल रे वो कहां जाके मिलती है, इसके फोकस पे। तो मान लो इसका ये फोकस है इस पॉइंट पे, तो ये रे जाके इसके फोकस पे मिल जाएगी, दैट इज f। और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर आएगा। बताओ कौन किसी पे कहां है,